बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 में से एक इंतहाई अहम टॉपिक पे, जो कि हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। तो इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर की डेफिनीशन को समझेंगे, वर्नियर कैलिपर के मुख्तलिफ़ पार्ट्स कौन से हैं उनको देखेंगे, और वर्नियर कैलिपर की मदद से हम मेजरमेंट किस तरह लेते हैं उस पर भी बात करेंगे। और जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है वो क्या है और उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर भी मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस डायग्राम से, इस फिगर से भी हम पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और इस वर्नियर कैलिपर में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट कहाँ है और उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है। और इसी तरह लास्ट में जाके हम इस वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ भी फाइंड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको वर्नियर कैलिपर का जो है यूज़ करना आ सके, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर की डेफिनीशन पे और समझते हैं कि बेसिकली वर्नियर कैलिपर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनीशन लिखी गई है वर्नियर कैलिपर की, क्लियर। पहले डेफिनीशन पढ़ते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर स्मॉलेस्ट लेंथ अप टू 0.1 मिलीमीटर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ टू स्केल्स इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉलेस्ट लेंथ्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनको मेजर करने के लिए मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो उसके लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल की जाती है, क्लियर। तो मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ़ डिवाइसेस यूज़ होते हैं। इसी तरह हमारे पास लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ़ डिवाइसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीटर रूल हो सकता है। मीटर रूल जिस तरह हमारे पास है, ठीक है, इस मीटर रूल को यूज़ करके हम जो है मेजरमेंट ले सकते हैं। इसी तरह लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस है जो लेंथ को मेजर करता है। तो यहाँ पे बात आती है स्मॉलेस्ट लेंथ्स को मेजर करने की। देखें, लेंथ को तो हम मीटर रूल से भी मेजर करते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए बहुत ही स्मॉलेस्ट लेंथ्स को मेजर करने की, तब हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। क्योंकि अगर लेंथ हमारे पास बहुत छोटे हो जाते हैं तो फिर मीटर रूल सही से मेजरमेंट नहीं लेता, तब हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पे कहता है कि वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर को भी मेजर कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली वर्नियर कैलिपर जो होता है ये दो स्केल्स की मदद से जो है मेजरमेंट लेता है। अच्छा, तो ये थी इसकी डेफिनीशन, क्लियर है। अच्छा, इन स्केल्स को भी हम आगे देखेंगे, ये दो स्केल्स कौन से होते हैं या इनके मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से हैं उनको भी हम देखते हैं। तो यकीनन आपको डेफिनीशन का पता चल चुका होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम है, फिगर है, इसमें से मुख्तलिफ पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ये होता है इसका मेन स्केल, ठीक है। ये मेन स्केल है जिसमें हमारे पास सेंटीमीटर में भी मेजरमेंट होते हैं, मिलीमीटर में भी मेजरमेंट होते हैं। ये जो डाउन साइड में होते हैं ये मिलीमीटर में होते हैं, ठीक है। यानी 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, इस तरह ये मिलीमीटर्स में है। तो ये मेन स्केल होता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा हमारे पास होता है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल ये जो डिब्बे के अंदर आपको रीडिंग मिल रही हैं ये वाले, ये होते हैं वर्नियर स्केल के डिविजन्स, ठीक है। ये जो छोटा सा बक्स दिख रहा है ये होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। इनको हम जो है लास्ट में दिखाऊंगा। वर्नियर कैलिपर को थोड़ा जूम करके कैमरे के सामने ला के मैं एक एक पार्ट को आपको जो है दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये होता है वर्नियर स्केल। और इसके बाद जो है हमारे पास होते हैं ये दो जास, इनको बोलते हैं जास, ठीक है। जास हैं ये इन दो जास को बोलते हैं आउटसाइड जास, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले जास हैं इनको बोलते हैं इनसाइड जास, क्लियर। अच्छा, ये जो हमारे पास ये वाला और ये वाला जा है
ये दो जास हैं, ये मूवेबल हैं, ठीक है, ये मूवेबल है। वर्नियर स्केल भी हमारे पास मूवेबल है, यानी ये वाला जा और ये जो वर्नियर स्केल है ये स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये इस मेन स्केल के ऊपर ये स्लाइड करेंगे, ठीक है, इसलिए इस वर्नियर स्केल को स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं। अगर यहाँ से आपको अगर दिख रहा है तो अच्छी बात, अगर ना भी दिख रहा हो तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये जो हमारे पास हैं ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये जो जा है ये और ये स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप इस तरह कर लें। ये देखें, ये क्या कर रहे हैं, ये स्लाइड कर रहे हैं, ये मेन स्केल है आपके पास, ये जो है ये उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स हैं हमारे पास, ये जा और ये स्केल, ये इस मेन स्केल के ऊपर इस तरह स्लाइड करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इस स्केल को स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं। अच्छा, ये जा और ये जा फिक्स्ड रहेंगे, ये अपनी पोजीशन पे हैं, ये दो जा इस तरह मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे होता है डेप्थ प्रोब। डेप्थ प्रोब जो है ये डेप्थ ऑफ किसी भी चीज़ की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, डेप्थ प्रोब। इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स इस फिगर से हमने देख लिया। बेसिकली ये जो है ये कोई भी चीज़ है इन दो जार के बीच में रखी हुई है, जिसके डायामीटर को हम मेजर करना चाहते हैं, यानी इस लेंथ को हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, ये स्फीयर का जो लेंथ है इसको मेजर करना चाहते हैं, तो इस स्फीयर को इन जार के बीच में रखा जाता है मेजरमेंट के लिए। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स थे। अब इन पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं हम, ठीक है। लिस्ट काउंट पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब इनके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है वर्नियर कैलिपर का, दैट इज़ मेन स्केल, या इसको हम फिक्स्ड स्केल भी बोलते हैं। मेन स्केल जो यहाँ पे आइडेंटिफाई की, ये वाला, ठीक है, ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है, और ये वाला जो है ये इसके ऊपर रोल करता है, ठीक है, स्लाइड करता है, तो ये फिक्स्ड स्केल होता है, इसको मेन स्केल भी बोलते हैं। तो मेन स्केल या फिक्स्ड स्केल क्या होता है, देखें, ए मेन स्केल विच हैज मार्किंग्स ऑफ यूजुअली ऑफ 1 millimeter each and is contains fixed jars in the left side। मेन स्केल में हमारे पास मिलीमीटर में मेजरमेंट होते हैं और सेंटीमीटर में भी होते हैं, क्लियर। और ये जो मेन स्केल है इसके साथ अटैच हैं ये जार्स जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, ये फिक्स्ड होते हैं, ये जा और ये जा फिक्स्ड होते हैं, ये जो दो जार्स हैं ये इसके ऊपर रोल करते हैं, ठीक है, स्लाइड करते हैं। तो ये मेन स्केल था हमारे पास। और दूसरा होता है वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल को जिसको बोलते हैं। तो ये जो बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है ये होता है वर्नियर स्केल, ठीक है, ये वर्नियर स्केल, इसको स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं क्योंकि ये स्लाइड करता है, ठीक है, इसके ऊपर मूव करता है, क्लियर है। अच्छा, तो स्लाइडिंग स्केल या वर्नियर स्केल क्या होती है। ए वर्नियर स्केल हैज मार्किंग्स ऑफ सम मल्टीपल ऑफ द मार्किंग्स ऑफ मेन स्केल। The vernier scale has usually length of 9 millimeter and is divided into 10 equal divisions, so each division is 0.9 millimeter। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसे समझने की ज़रूरत है। वो क्या कहता है, ए वर्नियर स्केल हैज़ मार्किंग्स ऑफ सम मल्टीपल ऑफ द मार्किंग्स ऑफ मेन स्केल। ये जो मेन स्केल पे मार्किंग्स होते हैं उसके मल्टीपल वाले मार्किंग्स यहाँ पे होते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास मार्किंग्स 1 मिलीमीटर के थे ना, 1 मिलीमीटर के थे, यानी जो दो लेंथ्स हैं, जो दो डिवीजन है उनके बीच का लेंथ 1 मिलीमीटर है। तो वर्नियर स्केल के अंदर 1 मिलीमीटर के मल्टीपल होंगे, यानी इससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर लें, कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 0.9, ठीक है, तो यहाँ पे इसके मल्टीपल होंगे, यानी कोई नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद जो डिवीजन आती है वो यहाँ पे होते हैं। मल्टीपल का यही मतलब होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये 1 मिलीमीटर के हैं तो यहाँ पे इसके कुछ मल्टीपल होंगे, यानी जिस तरह यहाँ पे है 0.9 मिलीमीटर, ठीक है ना, 0.9 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर का मल्टीपल है। आप 1 मिलीमीटर से 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0.9 मिलीमीटर आता है। तो यहाँ पे ये जो 0.9 मिलीमीटर है
ये 1 मिलीमीटर का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी 0.9 मिलीमीटर के डिवीजन होंगे। मेन स्केल में जो डिवीजन होते हैं वो 1 मिलीमीटर के होते हैं, वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होते हैं वो 0.9 मिलीमीटर के होते हैं। इसलिए कहता है कि ये वाले डिवीजन इनके मल्टीपल होते हैं। क्लियर? ये यहाँ पे डिवीजन 0.9 मिलीमीटर के होते हैं, यहाँ पे डिवीजन 1 मिलीमीटर के होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ थी, इसके कोई मल्टीपल होते हैं। अब क्या कहता है, द वर्नियर स्केल हैज़ यूजुअली लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर एंड इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, इक्वल डिविजन्स, सो ईच डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। जिस तरह हमने डिस्कस की, ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, ये इसकी टोटल लेंथ होती है 9 मिलीमीटर, इसकी टोटल लेंथ होती है 9 मिलीमीटर, लेकिन इसको तकसीम किया गया है 10 हिस्सों में। टोटल लेंथ जो है इसकी वो है यहाँ से यहाँ तक 9 मिलीमीटर, लेकिन इसको तकसीम किया गया है 10 इक्वल पार्ट्स में। तो 9 मिलीमीटर को आप जब 10 हिस्सों में तकसीम करोगे क्या आएगा, 9 मिलीमीटर है ना, 9 मिलीमीटर इसकी टोटल लेंथ, और इसको तकसीम किया गया है 10 पे, तो फिर क्या आएगा, 0.9 मिलीमीटर आएगा ना। तो इसलिए कहता है कि वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होते हैं वो 0.9 मिलीमीटर के होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, आउटसाइड जास। आउटसाइड जास कौन से पार्ट है हमारे पास, देखें आउटसाइड जास जिस तरह हमने फिगर से आइडेंटिफाई किया, आउटसाइड जास क्या होती है, यूज्ड टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर किया जाता है आउटसाइड जास को लेके। ये हमारे पास ये जो दो जास हैं इनको बोलते हैं आउटसाइड जास, और ये किस लिए यूज होते हैं, एक किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल डायमीटर को, यानी जो बैरूनी डायमीटर होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। इनको मैं एक एक करके जो है वर्नियर कैलिपर पे भी आपको समझाऊंगा, उस पे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिलहाल ये नोट आप समझें, ठीक है, इनको आप अपने साथ कॉपी कर लें, लिख लें, ठीक है। मैं और आपको समझाऊंगा वर्नियर कैलिपर पे, हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। और उसके बाद पार्ट से हमारे पास इनसाइड जास, ये कौन से होते हैं, यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स के इंटरनल डायमीटर को मेजर करते हैं। ये इंटरनल डायमीटर क्या होते हैं या एक्सटर्नल डायमीटर क्या होते हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल कोई चीज़ मेजर कर लेना आखिर में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये जो है इनसाइड जास होते हैं, ये अपसाइड वाले, ठीक है, जो अपर पोर्शन में है, ये होते हैं इनसाइड जास। ये ऑब्जेक्ट के इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। क्लियर। उसके बाद होता है डेप्थ प्रोब। डेप्थ प्रोब जो होता है ये इट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, उसकी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और लास्ट में एक पार्ट है रिटेनर। रिटेनर क्या होता है, यूज टू ब्लॉक मूवेबल पार्ट्स, यानी मूवेबल पार्ट्स कौन से थे, एक ये जा था, एक ये जा था, एक ये स्केल था, ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा था ना, ये मूवेबल पार्ट्स हैं, ये हरकत कर सकते हैं। तो इनको ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए एक यहाँ पे कोई एक लॉक होता है, बेसिकली यहाँ पे लॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह लॉक होता है, इसको बोलते हैं रिटेनर, जो इनको क्या करता है, लॉक करता है। क्लियर। अच्छा, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़ीरो एरर, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। पहले लिस्ट काउंट समझ लें, लिस्ट काउंट क्या होता है। ज़ीरो एरर मैं आपको जो है वर्नियर कैलिपर पे दिखाऊंगा, ठीक है, अच्छे से उसको आप समझ लेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद टॉपिक है लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है ना। हमने डेफिनेशन देखी, फिगर देख लिया, इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई किए, और जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी यानी जो डिफरेंट पार्ट्स थे उनको हमने एक एक करके देख लिया। ये जो ज़ीरो एरर है इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट जिसको बोला जाता है उस पे। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पे बात करने से पहले आपको समझना है कि लिस्ट काउंट क्या होती है। तो देखें, लिस्ट काउंट हमारे पास वो मिनिमम वैल्यू होता है जिसको कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है।
ठीक है ना। लीस्ट काउंट हमारे पास वो मिनिमम वैल्यू है जिसको कोई भी डिवाइस एक्यूरेटली मेजर कर सकता हो, उस मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है ना, लीस्ट बोलते हैं सबसे कम को। ठीक है ना, तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, वो सबसे कम वैल्यू जिसको कोई भी डिवाइस एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, तो वो हमारे पास लीस्ट काउंट है। अब अगर वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात करें तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया था, 0.1 मिलीमीटर तक ये मेजर कर सकता है। 0.1 मिलीमीटर को भी ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। 0.1 मिलीमीटर से कम लेंथ अगर हो फिर ये मेजर नहीं कर सकता। 0.1 मिलीमीटर भी बहुत छोटा होता है। आप अगर अपने स्केल में देखें ना तो उसमें 1 मिलीमीटर इतना छोटा होता है, आप अंदाज़ा लगा लें 0.1 मिलीमीटर कितना छोटा होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो 0.1 मिलीमीटर क्या है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। क्लियर। मुख्तलिफ डिवाइसेस के लीस्ट काउंट मुख्तलिफ होते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे देखें लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, या इसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये क्या कहता है, मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर किस चीज़ को बोलते हैं, मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को यूज करके कम से कम जो लेंथ मेजर की जाती है उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। वो मिनिमम लेंथ क्या है, 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर को भी वर्नियर कैलिपर अच्छे से मेजरमेंट ले सकता है। ठीक है, तो ये इसका लीस्ट काउंट है। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, एक मेथड 1 और दूसरा मेथड 2। इनको भी हम देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि लीस्ट काउंट की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब लीस्ट काउंट को हम पढ़ते क्यों हैं। देखिए, लीस्ट काउंट जब भी किसी डिवाइस का जितना कम होगा ना उतना वो अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है ना। अब जिस तरह ये मीटर रूल है, इसके मुकाबले में ये जो वर्नियर कैलिपर है, इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, यानी इसका लीस्ट काउंट कम है एज कंपेयर टू द मीटर रूल। तो जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे होंगे। आप अगर वर्नियर कैलिपर से किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करेंगे ना तो रिजल्ट अच्छे होंगे, ये बेहतर मेजरमेंट देगा। समझ रहे हो। तो जितना किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट कम होगा उतना वो बेहतर रिजल्ट देगा। क्लियर। तो बहरहाल यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के दो फार्मूले पढ़ते हैं। बेसिकली वर्नियर कैलिपर के ऊपर लिखा भी होता है, उसका जो लिस्ट काउंट होगा ना वो उसके ऊपर लिखा होगा। अगर लिखा नहीं है तो फिर आप इन दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो। अच्छा, तो मेथड 1 क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। यानी मेन स्केल के डिवीजन से आप वर्नियर स्केल के डिवीजन को अगर माइनस करेंगे तो फिर उसके लीस्ट काउंट के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे है, हमने कहा था कि जो मेन स्केल होता है ये मिलीमीटर में होता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर हमारे पास ये क्या है, मेन स्केल का डिवीजन है, एक डिवीजन। ठीक है, ये कहता है 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी आप 1 ले लें, मिलीमीटर में होता है। 1 मेन स्केल डिवीजन से आपने क्या माइनस करना है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करना होता है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना था, 0.9 मिलीमीटर। हमने इधर डिस्कस की थी, 0.9 मिलीमीटर था। ठीक है ना। तो आप अगर 1 मिलीमीटर से 0.9 मिलीमीटर को माइनस करेंगे, 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो आपके पास आ जाता है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो ये 0.1 मिलीमीटर क्या है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। या आप इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये इतना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो ये है, मिलीमीटर में ये है।
क्लियर। अच्छा, ये मेथड 1 था, ये फार्मूला। और दूसरा कौन सा है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, जो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको आप डिवाइड करेंगे किस पे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या था, 1 मिलीमीटर। ठीक है ना, 1 मिलीमीटर था। तो ये मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वो कितने थे, 10। ठीक है ना, यहाँ पे हमने कहा था कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 इक्वल डिविजन्स में। तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर। तो ये दूसरे तरीके से भी आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड थे, इनको आपने याद रखना होता है। तो ये लीस्ट काउंट थे। अच्छा, अब यहाँ पे जीरो एरर क्या होता है देख लें। जीरो एरर, अनक्लोजिंग द जार्स if the zero on vernier scale does not coincide with the zero of main scale then there is zero error ऑफ होता है। ठीक है, जीरो एरर मतलब जो है ना, ये फॉल्ट है, बेसिकली वर्नियर कैलिपर का एक फॉल्ट होता है। इसको आप यहाँ से नहीं समझेंगे, वर्नियर कैलिपर पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जिसमें हम मेजरमेंट के स्टेप भी देखेंगे और वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है उनको भी देखेंगे। और ये जो डिफरेंट पार्ट्स है इनको एक एक करके मैं आपको वर्नियर कैलिपर पे समझाऊंगा। ठीक है, ये नोट्स थे, इनको आप लिख लें, आगे और भी जो है हम पढ़ेंगे उनको भी आप नोट कर सकते हैं।